वैसे तो इंग्लिश बोलना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि शुरू में इंग्लिश बोलना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहते हैं, लाइक मुनीबा मज़ारी, लाइक रमीज़ राजा, लाइक शाहरुख खान, तो आपको ऐसा बहुत कुछ करना पड़ेगा जो उन्होंने किया और इंग्लिश में फ्लुएंट हो गए। लाइक उन्होंने अपना बहुत सारा टाइम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में गुजारा होगा और वहाँ पर उन्होंने कई स्पीचेस दी होंगी, जिससे उनकी फ्लुएंसी का लेवल एडवांस से भी एडवांस तर होता चला गया। लेकिन AR के भाई, हमारे पास ना इतने पैसे हैं और ना ही ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ कि हम फॉरेन कंट्रीज़ में जाएं और वहाँ नेटिव्स के साथ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करें और वहाँ पर स्पीचेस दें। ना तो हमारे पास इतने पैसे हैं और ना ही ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सब स्पीकर्स में एक चीज़ कॉमन थी जिसको इन सब ने यूज़ किया और इंग्लिश में फ्लुएंट हो गए। जब मैंने उस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई किया, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए जब मैंने उस चीज़ को यूज़ किया, तो मेरी इंग्लिश का लेवल भी बेटर से बेस्ट हो गया। सो व्हाट इज़ दैट थिंग एंड हाउ यू कैन आल्सो बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक भी यही है कि हाउ आई बिकेम फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड हाउ यू कैन आल्सो बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। सो लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश समझ तो लेते हैं, लेकिन वो बोलते नहीं है। नॉट जस्ट बिकॉज कि वो बोल नहीं सकते, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, या वो हेजिटेशन फील करते हैं, या वो ये सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे जब वो इंग्लिश बोलेंगे। सो इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम, तो मेरे चैनल पर एक और वीडियो है, हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। यू कैन वॉच दैट एंड इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश? बिलीव मी, यू कैन बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश बाय practicing. The more you practice, the more you can become fluent in English. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप इंग्लिश में फ्लुएंट होते चले जाएंगे। आपने फिक्रा तो सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट मैं ये सोचता था कि प्रैक्टिस डजंट मेक अ मैन परफेक्ट बिकॉज नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। एंड हाउ कैन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट? बिकॉज इस दुनिया में तो कोई भी परफेक्ट नहीं है, तो प्रैक्टिस कैसे एक इंसान को परफेक्ट बना सकती है? लेकिन मुझे इसका जवाब मिला कि दिस सेंटेंस इज़ एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज व्हेन यू ट्राई टू अचीव परफेक्शन देन ओनली यू कैन गेट बेटरमेंट। जब आप परफेक्शन को अचीव करने की कोशिश करते हैं तभी आपके अंदर बेटरमेंट आती है। जब आप बेटरमेंट को अचीव करने की कोशिश करेंगे तो बहुत थोड़ी बेटरमेंट आपके अंदर आएगी, लेकिन जब आप परफेक्शन को अचीव करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके अंदर बेटरमेंट आएगी और इनसेन ग्रोथ होगी। सो बाय प्रैक्टिसिंग यू कैन मेक योर लेवल ऑफ इंग्लिश बेटर, यू कैन इंक्रीज योर फ्लुएंसी एंड यू कैन बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। सो नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ टू प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है। अगर तो आपको गाड़ी चलानी आती है तो आपको पता होगा कि आपने किस तरह गाड़ी चलानी सीखी थी। जब आपने गाड़ी चलानी सीखी थी तो आपको पता था कि इसके 4 गियर्स होते हैं, इसकी हेडलाइट्स कहाँ पर होती हैं, इसकी बैकलाइट्स कहाँ पर होती हैं, इनको कैसे चलाना है, इसका क्लच कहाँ पर होता है, इसकी ब्रेक कहाँ पर होती है, इसका एक्सेलरेटर कहाँ पर होता है और इनको कैसे यूज़ करना है। लेकिन आपके पास ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन जब तक आपने गाड़ी को प्रैक्टिकली नहीं चलाया आपको गाड़ी चलानी नहीं आई। एम आई स्पीकिंग राइट? यस, एब्सोल्युटली राइट। जब तक आप गाड़ी को प्रैक्टिकली नहीं चलाएंगे, जब तक आप गाड़ी को चलाकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको गाड़ी चलानी नहीं आएगी, तब तक आपको ड्राइव करनी नहीं आएगी। उसके बारे में आप लाख इन्फॉर्मेशन गेट कर लें, आप 1000 तरह की इन्फॉर्मेशन गैदर कर लें, लेकिन आपको उस वक्त तक गाड़ी चलानी नहीं आएगी जब तक आप नहीं चलाएंगे। और जब आप शुरू में गाड़ी चलाएंगे तो ऑब्वियसली इट इज़ मस्ट के शुरू में वो बार बार बंद होगी, झटके लगेंगे, आहिस्ता चलेगी। इसी तरह बेटरमेंट आती है जब आप उसको चलाते रहेंगे, फिर सड़क पर लेकर आएंगे। पहले आप खुले मैदान में चलाएंगे, फिर सड़क पर लेकर आएंगे, तो इस तरह आपके अंदर बेटरमेंट आएगी। और फिर आप सिटी लेकर जाएंगे, फिर आप आउट ऑफ सिटी लेकर जाएंगे, फिर आप कहीं भी लेकर जा सकते हैं। तो ये किस तरह पॉसिबल हुआ? बाय प्रैक्टिसिंग। आपने जब तक प्रैक्टिकली उसको नहीं चलाया, आपको नहीं पता था कि इसको किस तरह चलाना है। आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन जब आपने शुरू में गाड़ी को चलाया तो आपको पता चला कि हैं इस बेसिक इन्फॉर्मेशन होने के बाद भी ये गाड़ी बंद हो गई। फिर आपने देखा कि कब मैंने क्लच को दबाना है और कब मैंने एक्सेलरेटर को दबाना है।
तब आपको पता चला कि किस तरह गाड़ी चलानी है। इस तरह आप प्रैक्टिस करते रहे और आपको गाड़ी चलाने का तरीका आ गया और आप एक्सपर्ट बन गए। इसी तरह जब इंग्लिश की बारी आती है तब पता नहीं लोग क्यों डरने लग जाते हैं। अगर तो आपने अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करना है तो ऑब्वियसली आपको लिखना पड़ेगा। अगर तो आपने अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको अपनी लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है तो ऑब्वियसली आपको लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्शियसली सुनना पड़ेगा, तभी आपकी लिसनिंग स्किल्स इम्प्रूव होगी। लेकिन अगर आपको अपनी फ्लुएंसी को बेहतर बनाना है, अगर आपको स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है तो ऑब्वियसली यू जस्ट हैव टू स्पीक। There is no any other way of becoming fluent in English. You just have to speak, you just have to speak, you just have to speak. It doesn't matter how you speak and what your level of English is right now, you just have to speak. आप शुरू में आहिस्ता बोलेंगे, अड़ के बोलेंगे, लेकिन जिस तरह आप बोलते जाएंगे कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करेंगे तो बिलीव मी यू कैन आल्सो बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। सो आप अपनी डेली लाइफ में इस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप थोड़े इंग्लिश स्पीकिंग के सेंटेंसेस बोलिए, लाइक ये कहने के बजाय मुझे थोड़ा सा पानी दीजिएगा, आप इस तरह भी तो कह सकते हैं, प्लीज़ कैन यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या प्लीज़ कैन यू गिव मी दैट पिलो, और प्लीज़ मामा डू यू हैव समथिंग टू ईट, मामा प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट। अगर आपके घर में किसी को भी इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो आप किसी ऐसे दोस्त को तलाश कीजिए जिसको इंग्लिश बोलनी आती हो और इंग्लिश के बारे में उसको बेसिक नॉलेज हो। आप उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइक आप रोज़ाना का एक टॉपिक ले सकते हैं, कोई भी टॉपिक हो सकता है, आप अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक कोई भी टॉपिक चूज़ कर लीजिए और रोज़ाना एक टॉपिक लीजिए, उसका आंसर लिखिए, अपने दोस्त को भी कहिए कि वो इसका आंसर लिखे और उसको ज़ुबानी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इस तरह आप अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी को बेहतर कर सकते हैं। लाइक इंटरनेट पर आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, लाइक हाउ डू यू स्पेंड योर डे, आप ये टॉपिक लिख सकते हैं, या व्हाट इज़ योर ड्रीम जॉब, ये टॉपिक लिख सकते हैं, या व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वर इनविजिबल फॉर अ डे, अगर आप एक दिन के लिए गायब हो जाएं तो आप क्या करना पसंद करेंगे या कहाँ जाएंगे। तो इस पर आप लिख सकते हैं, या इंटरनेट पर गूगल पर आप सर्च कीजिएगा, आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। रोज़ाना एक टॉपिक लीजिए, उसके बारे में अपना आंसर लिखिए, अपने दोस्त को भी कहिए कि वो अपना आंसर लिखे। आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं, डिक्शनरी की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करते वक्त वहाँ से देखकर आप नहीं बोलेंगे। आप उसको 1-2 दफ़ा पढ़ के अपने रिटन टेक्स्ट को आप ज़ुबानी अपने दोस्त के साथ प्रैक्टिस करेंगे और इस तरह आप देखेंगे कि आपकी फ्लुएंसी का लेवल किस तरह विद इन 1 और 2 वीक्स आपकी फ्लुएंसी का लेवल बढ़ता है और आप किस तरह इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाते हैं। ऑब्वियसली शुरू में आपको थोड़ा सा मसला बनेगा, आप हिचकिचाएंगे, घबराएंगे, आप अड़ेंगे, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, अपनी डेली लाइफ में इस चीज़ को यूज़ करते हैं, लाइक यार देखो एक वर्ड है बोतल, आप बोतल कहने के बजाय बॉटल भी तो कह सकते हैं, यार बॉटल फ्रिज में पड़ी है। आप चम्मच कहने बजाय स्पून भी तो कह सकते हैं। इसी तरह अगर आप इंग्लिश के वर्ड्स अपनी डेली लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपकी ज़ुबान में रवानी पैदा होगी और इस तरह आपकी फ्लुएंसी डे बाय डे इंक्रीज़ होती जाएगी। सो बिलीव मी, प्रैक्टिस इज़ द की टू स्पीक इन इंग्लिश, प्रैक्टिस इज़ द सीक्रेट। आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए और आप देखेंगे कि विद इन 15 डेज आपकी फ्लुएंसी किस तरह ऊपर जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। If you like the video, please give it a thumbs up and subscribe to my channel. इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड होने वाली हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड और आप अपनी लाइफ में किस तरह ग्रो कर सकते हैं इस चीज़ से रिलेटेड। अगर आपको और वीडियोस चाहिए, इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।